वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कहते हैं कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनते हैं, उनमें पुरानी वक्त की यादें, अधूरी बातें, कभी कभी अधूरी आत्मा भी कैद हो जाती है। इस घर में रात को बिना वजह आवाजें आए, वहाँ कभी ज्यादा सवाल मत पूछना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है, वो चेतावनी को कहानी समझ लेता है। अन्या को भी यही लगता था, नई शादी, नया शहर, नया घर, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। एक बात अजीब थी, फ्लैट के पिछले कमरे में लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। ये मालिक ने हटाने से मना कर दिया, वो अलमारी यहीं रहेगी। उसकी आवाज में एक अजीब शक्ति थी। पहली रात सब कुछ ठीक रहा, दूसरी रात अनन्या को लगा जैसे किसी ने अलमारी के अंदर धीरे धीरे खटखटाया। उसने खुद को समझाया पुराना घर है, आवाज आती होगी। लेकिन तीसरी रात उसने साफ साफ सुना, माँ। आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने पति रोहन को जगाया। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? रोहन ने नींद में कड़वाहट बदल ली। कुछ नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह अनन्या ने अलमारी के सामने अगरबत्ती जलाई। अचानक बिना हवा के अगरबत्ती की लोल अलमारी की तरफ झुक गई। इसी पल अलमारी के अंदर से किसी की रोने की आवाजें आई, इस बार बिल्कुल पास से। रात होते होते घर का माहौल भारी होने लगा। ने जैसे ही 12 बजाए, मारी थोड़ा सा खुला, अंदर सिर्फ अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे के बीच दो चमकती आंखें जो अनन्या को देख रही थी। हाँ, मुझे बाहर निकालो, आवाज अब साफ थी। अनन्या पीछे हटने लगी। अभी उसे याद आया, पड़ोस वाली आंटी ने कहा था पिछले किराएदार का बच्चा इसी कमरे में लापता हो गया था। रोहन ऑफिस में था, फोन नहीं लग रहा था। अलमारी से अब खरोचने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अनन्या ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अचानक आवाज बदल गई। मुझे पता है, अब वो बच्चा नहीं था। वो आवाज भारी और गहरी हो चुकी थी। लेकिन तुम्हारे पेट में जो है वो मेरा रास्ता है। अनन्या का हाथ अपने आप उसके पेट पर चला गया। उसे जोड़ का दर्द हुआ। मारी पूरी तरह खुल गया। अंदर एक छोटा सा कंकाल पड़ा था। उसकी उंगलियां हिल रही थी। अनन्या चीख नहीं पाई कि लाइट एक एक कर बंद हो गई। आखिरी चीज उसने देखी, अलमारी के अंदर से एक साया बाहर निकल रहा था। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। घर खाली था, अलमारी बंद पड़ी थी और उस पर नए नए खरोच के निशान थे। कहते हैं उस फ्लैट में अब भी रात के 12 बजे कोई धीरे से कहता है, माँ।